नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कुछ और प्रश्न ले रखे हैं जो कि अब अपरिमेय संख्याओं और घातांकों के नियमों पर आधारित हैं। तो हम एक एक करके प्रश्न लेते जाएंगे और उन्हें हल करते जाएंगे। तो पहले प्रश्न में हमारे पास है 4/216 की घात -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/256 पूरे की घात -3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2/243 की घात ऋण 1/5। तो ये सारे के सारे घातांक जो है यहाँ पर नेगेटिव हैं, मतलब कि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके घातांकों को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 216 पूरे की घात 2/3 प्लस 256 की घात 3/4 प्लस 2 गुणा 243 और इसकी घात 1/5। तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा 216 को आप लिख सकते हैं 6 की घात 3 और इस पूरे की घात 2/3 प्लस 256 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 8 और इस पूरे की घात 3/4 प्लस 2 गुणा 243 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 5 और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 1/5। तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा 6 की घात 3 गुणा 2/3 प्लस 2 की घात 8 गुणा 3/4 प्लस 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 1/5। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। तो ये बराबर हो जाएगा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से बचेगा 4 गुणा 6 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 तिया 6 प्लस 2 गुणा 3 की घात 1। तो 6 छंग 36 होता है, 36 गुणा 4 होता है 144 प्लस 2 की घात 6 होता है 64 प्लस 2 गुणा 3 की घात 1 हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे सीधे सीधे 3 लिख सकते हैं और 3 दूनी होता है 6। तो ये बराबर होगा 64 और 6 हुआ 70 और 44 हुआ 114 और 1 हुआ 214। तो इसका उत्तर होगा 214। और अभी अगला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास है 64/125 पूरे की घात ऋण 2/3 प्लस 256/625 पूरे की घात ऋण 1/4 प्लस 3/7 पूरे की घात 0। तो हमें सबसे पहले घातांकों को पॉजिटिव करना है, मतलब कि इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, या आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख के सीधे सीधे घातांक को पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 125/64 पूरे की घात 2/3 प्लस 625/256 पूरे की घात 1/4 और 3/7 पूरे की घात 0 होगा 1 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 64 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 6 और फिर हमारे पास है इस पूरे की घात 2/3, फिर है हमारे पास प्लस और 625 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 4 बटा 256 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 8 और फिर इस पूरी की घात 1/4 और फिर है हमारे पास प्लस 1। तो ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 2/3 बटा 2 की घात 6 गुणा 2/3 प्लस 5 की घात 4 गुणा 1/4 बटा 2 की घात 8 गुणा 1/4 प्लस 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 25 बटा 2 की घात 4 होगा 16 प्लस 5 बटा 2 की घात 2 होगा 4 प्लस 1। तो यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें तो वो होगा 16, तो यह हो जाएगा 25 धन 5 20 प्लस 16 या ये बराबर होगा 61/16 के। तो इसका उत्तर होगा 61/16। और अगले प्रश्न में हमारे पास है 81/16 पूरे की घात ऋण 3/4 और फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर है 25/9 पूरे की घात ऋण 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 पूरे की घात ऋण 3।
ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम इन नेगेटिव घातांकों को पॉजिटिव में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 16/81, मतलब कि हमको सब ब्रैकेट्स की जगह पर उनका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, क्योंकि a⁻−a बराबर होता है 1/a⁴n की। तो ये हो जाएगा 16/81 की घात 3/4, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगा और ये होगा 9/25 की घात 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5, जो कि 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, की घात 3। ठीक है। अभी इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो और इसके बाद है इस पूरे की घात 3/4, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर है 3 की घात 2/5 की घात 2 पूरे की घात 3/2 और इसे हमें विभाजित करना है 2/5 पूरे की घात 3 से। तो ये हो जाएगा 2/3 पूरे की घात 4 गुना 3/4, क्योंकि a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m बराबर होता है a डिवाइडेड बाय b पूरे की घात m के, और a⁻m होल टू द पावर n बराबर होता है a⁻m गुना n के। और फिर हमारे पास है ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो जाएगा 3/5 पूरे की घात 2 गुना 3/2 और इसे हमें विभाजित करना है 2/5 पूरे की घात 3 से। तो यहाँ पर ये 4 से ये 4 विभाजित हो जाएगा, ये 2 से ये 2 विभाजित हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2/3 पूरे की घात 3। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 3/5 पूरे की घात 3 और इसे हमें विभाजित करना है 2/5 पूरे की घात 3 से। ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2/3 पूरे की घात 3, मैं ऐसे ही रखती हूँ, और इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 3/5 को विभाजित करना है 2/5 इससे और ये पूरे की घात 3, क्योंकि फिर से a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m बराबर होता है a डिवाइडेड बाय b पूरे की घात m। यहाँ पर a हमारा था 3/5 और b हमारा है 2/5। ठीक है। तो ये फिर बराबर हो जाएगा 2/3 पूरे की घात 3 को मैं ऐसे ही लिखूंगी और ये बराबर हो जाएगा 3/5 गुना 5/2। हमको 3/5 को 2/5 से विभाजित करना है, या हम कह सकते हैं कि हमें 3/5 को 2/5 के गुणात्मक प्रतिलोम या 5/2 से गुणा करना है, और फिर हमारी ये घात 3 जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2/3 पूरे की घात 3 गुना 3/2 पूरे की घात 3 और ये बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 3/2 पूरे की घात 3 के, और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा रहेगा 1 और फिर उसकी घात 3 या ये बराबर होगा 1 के। तो इसका उत्तर होगा 1। और अगला जो प्रश्न है उसमें है 25 की घात 5/2, इसे गुणा करना है 729 की घात 1/3 बटा 125 पूरे की घात 2/3 गुना 27 की घात 2/3 गुना 8 की घात 4/3। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 पूरे की घात 5/2 गुना 729 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 6 और यहाँ पर है इस पूरे की घात 1/3 बटा 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3, उसकी घात है 2/3 गुना 27 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसकी घात है 2/3 गुना 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और फिर इसके बाद है इसकी घात 4/3। तो ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 2 गुना 5/2 गुना 3 की घात 6 गुना 1/3 बटा 5 की घात 3 गुना 2/3 गुना 3 की घात 3 गुना 2/3 गुना 2 की घात 3 गुना 4/3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6, इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ। तो हमें मिला 5 की घात 5, यहाँ से यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 की घात 2, तो 5 की घात 5 ऋण 2 गुना 3 की घात 2 और यहाँ पर है हमारे पास 3 की घात 2, तो ऋण 2 गुना 2 की घात ऋण 4। तो ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 बटा 2 की घात 4 के, या आप इसे लिख सकते हैं 125/16।
तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इन्हीं नियमों पर आधारित कुछ और कठिन प्रश्नों को लेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।